स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। MGM अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व CM रघुवर दास, निर्माण कार्य से हुए संतुष्ट, ठेका कंपनी को कहा धन्यवाद। CM रहते श्री दास ने 2019 में रखी थी इस बिल्डिंग की आधारशिला, राज्य में विकास की गति को धीमा बताते हुए जताया असंतोष। जमीन विवाद को लेकर MGM थाना पहुंचे मां बेटे की पुलिस ने की पिटाई। पुलिस पिटाई की शिकायत लेकर पार्षद चेयरमैन से मिले मां व बेटे। पार्षद बारी मुर्मू ने SSP से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। सेंट एंथनी की पुण्यतिथि पर निकाली गई पालकी यात्रा खूंटाडीह से शुरू होकर लोयला चर्च तक पहुंची। शाम के वक्त लोयला चर्च से खूंटाडीह वापसी होगी पालकी यात्रा की। ईसाई धर्म से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए इस यात्रा में। आइए बात करते हैं MGM अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग का पूर्व CM द्वारा निरीक्षण किए जाने की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सर BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज जमशेदपुर के डिंगना क्षेत्र में MGM मेडिकल कॉलेज कैंपस में बन रहे 500 बेड के नए अस्पताल बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे। इन दिनों इस बिल्डिंग का काम बड़े ही तेजी के साथ चल रहा है। पूर्व CM कंस्ट्रक्शन के कार्य से काफी संतुष्ट दिखे। वर्ष 2019 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ही रघुवर दास द्वारा इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी, जिसका वे आज निरीक्षण करने पहुंचे। निर्माण कार्य को देखकर रघुवर दास काफी संतुष्ट नजर आए। साथ ही उन्होंने बिल्डिंग का काम करवा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, उस समय ही केंद्र सरकार की ओर से यह योजना आई थी, जिसके तहत झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जाना है। 2 जगह काम चल रहा है, मगर चाईबासा का काम रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में झारखंड का तेजी से विकास हो रहा था, लेकिन अब विकास की रफ्तार में कमी आई है। हालांकि वे MGM के नए बन रहे अस्पताल भवन से काफी संतुष्ट दिखे। बीते 9 वर्ष के मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ सेवा सुशासन गरीब कल्याण, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक शिक्षा, मेडिकल कॉलेज खुले, एम्स खुले, हॉस्पिटल खुले। इस दिशा में भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जब झारखंड में थी तो 2014 के पहले मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे। 67 वर्ष की आज़ादी में झारखंड के पास 3 मेडिकल कॉलेज थे, एक MGM, दूसरा PMCH धनबाद और रांची रिम्स। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में 9 वर्ष के अंदर 5 अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज, जिसमें ऑलरेडी पलामू, हजारीबाग, दुमका में ऑलरेडी कंप्लीट होके और पढ़ाई भी शुरू। कोडरमा एंड चाईबासा में वर्तमान सरकार की के कारण वह जब अभी अधूरा पड़ा। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिली। इस तरह मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड से ही दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत, और झारखंड में जब मेरी सरकार में थी, मैं सरकार में था, तो हमने 85% झारखंड की आबादी को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम किया। और जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, और इसलिए झारखंड में 4 मेडिकल हॉस्पिटल भी हमारी सरकार ने बनाने का काम अपने राज्य सरकार के बजट से, जो ये मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं जमशेदपुर में 376 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसी तरह इसको LNT को मिला। उसी तरह पलामू एंड हजारीबाग सापुर जी पालम जी पे, उसी तरह दुमका में भी 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा, पलामू में भी 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा, हजारीबाग में भी जहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया वहाँ भी 500 बेड का। और अभी जैसे बताया गया है 500 बेड के अतिरिक्त या लगभग 600 बेड का हॉस्पिटल बनेंगे, जिसमें ICU या सब अलग एक्स्ट्रा बेड लेंगे। और इसी का आज देखने के लिए आज हम आए थे कि काम किस गति से बढ़ रही है, या काम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसा यहाँ के संवेदक ने बताया
कि 2-3 महीने अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो। आइए बात करते हैं एमजीएम थाना में पुलिसकर्मी द्वारा मां बेटे की पिटाई की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना में एक पुलिसकर्मी द्वारा मां और बेटा की डंडे से पिटाई की गई है। मां बेटे ने पुलिसकर्मी पर पिटाई का आरोप लगाते हुए जिला पार्षद चेयरमैन बारी मुर्मू से शिकायत की है। बारी मुर्मू ने एसएसपी से पूरे मामले की जाँच कराए जाने व दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिसकर्मी की पिटाई से जख्मी पीड़ित युवक विजय चालक ने बताया कि हमारे परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ज्यादा बढ़ने के बाद विवाद थाना पहुंचा। एमजीएम थाना के एक पुलिसकर्मी ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिसकर्मी द्वारा उन लोगों की बातें नहीं सुनी गई, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों की बातें सुनी गई और उनके बताए अनुसार पहले पक्ष के लोगों को बिना उनकी सुने मारना पीटना शुरू कर दिया गया। जख्मी विजय चालक का कहना है कि उसे डंडे से बुरी तरह से पीटा गया। मां द्वारा विरोध किए जाने पर उसे भी पीटा गया। पुलिस से पीटे गए मां और बेटे दोनों ने जिला पार्षद चेयरमैन बारी मुर्मू से शिकायत की। विजय ने अपने शरीर पर उभरे जख्म भी उन्हें दिखाया। सर, हम लोग को बुलाया गया था एमजीएम थाना में 1 बजे और वहाँ पे हम लोग का बात नहीं सुन के वही लोग का बात सुन करके हम लोग को मारा गया है। हमारे पीछे में बहुत मारा गया है, इधर कान में, इधर में हाथ से मारे जा रहा है। मम्मी बचाने आ रहे हैं तो उसको भी थप्पड़ मारे और उसको हाथ से धकेल के गिरा दिए। वहाँ पे मेरा भाई था अजय चालक, उसको उठाया, पापा भी थे। तो ये सब हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है और ज़मीन विवाद में 2-4 पार्टी का सुनना चाहिए। हाँ, 4 पार्टी का ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को मार रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? लिखित शिकायत किए थे? लिखित शिकायत हाँ दिए थे। उसका आवेदन हमको लिखित शिकायत में हमको नहीं दिया, वो रिसीविंग भी नहीं दिया और ना ही कुछ। हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। ये मोहन चालक, सुखदेव चालक, राजन चालक और रतन चालक, इन लोग के नाम पे यही लोग हम लोग को ऊपर ऐसा कर रहे हैं। मेरे को वो पुलिस वाला तो डंडा पीछे तरफ में मारे हैं, बहुत मारे हैं और मना कर रहे सर मत मारिए, मेरा क्या कसूर है? हाँ, हम तो अपना हक के लिए यहाँ पे दिए थे आवेदन, मेरा नहीं सुन रहा है। वो मेरा जो चाचा चौकीदार का नौकरी कर रहे हैं उसी का ही सुन रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बस मारे जा रहे हैं। हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, सर माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया तो बोलिए। हाँ, लेकिन नहीं, मारे रहे हैं। कहाँ पर मारा? एमजीएम थाना में। कौन मारा आपको? वो पुलिस वाला मारे। एक কি হইছে? ওই তো আমার বেটাকে যখন মারতে ছিল তখন আমি বললি যে কেন মারছো हाँ मारे गए। ज़्यादा बोलेगी ये लोगों का आवाज़ नहीं आया है, क्यों आया है यहाँ पर? तो हम लोग कहे आएगा नहीं, मेरा बेटा लोग आया है तो हम आएगा नहीं। हाँ आया है। उसी समय मेरा पूरा एक थप्पड़ जोर से दिया। आप देखे ऐसा भेजला हमको, उधर जाके गिर गया। तब हमको मेरा बेटा ना ये हमको उठाया, वो हमको मैंने ये नहीं है, हमारे कान बुरा ये हो गया मेरा। कौन मारा? सिपाही जो इसको मारा, मेरा बेटा को जो मारा वही हमको। वहीं जिला पार्षद चेयरमैन बारी मुर्मू ने कहा कि हम एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि तत्काल मामले को उचित जांच कर कार्रवाई करें, क्योंकि एक पुलिसकर्मी द्वारा विजय चालक को डंडे से बुरी तरह से पीटा गया है। बीच बचाव की कोशिश करने पहुंची उसकी मां को भी पुलिस द्वारा पीटा गया, जो काफी गंभीर मामला है। क्या है? ये भिलाई पहाड़ी गांव टोला बिसेडी का है और हमारे पास तिलका चालक और विजय चालक दोनों आए हैं। और विजय चालक और तिलका चालक के घर में जो है कि आपसी विवाद, जमीन का विवाद के लेकर घर पे कुछ विवाद हुआ था और उसमें थाना हस्तक्षेप करके एमजीएम थाना के अंतर्गत पड़ता है। एमजीएम थाना के पदाधिकारीगण ये जो स्टाफ लोग गए थे और इन लोगों को बुलाया गया कि आप लोग स्टाफ के द्वारा कि आप लोग 1 बजे कल उनको 1 बजे एमजीएम थाना में बुलाया गया। जब इन लोग एमजीएम थाना गए, उस एमजीएम थाना का कोई स्टाफ जो है विजय चालक को बहुत ही बेरहमी तरीका से मारा है, कमर के नीचे जो दाग हो गया। जब उसका बेटा को मारते हुए देखा उसकी माँ तिलका चालक, तो उन्होंने सवाल किया मेरा बेटा ऐसे कोई गलती नहीं कि आपने इस तरह से क्यों मारा? तो उसी स्टाफ ने, वही पुलिस स्टाफ ने
तिलका चालक जिसकी माँ है, विजय चालक की माँ, उसको भी थप्पड़ मार के गिरा दिया गया। तो ये बहुत गलत तरीका है। पुलिस प्रशासन का काम उस तरह का नहीं है। अगर कोई है विवाद तो इसलिए हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि आपकी जो पुलिस स्टाफ एक महिला को मार गिराया गया, उसको जांच पड़ताल किया जाएगा और उस पुलिस स्टाफ पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। आइए बात करते हैं संत एंथोनी की पुण्यतिथि पर निकाली गई पालकी यात्रा की। ईसाई धर्म के संत एंथोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को सोनारी के खूंचाडीह से लॉयला चर्च तक बड़े ही धूमधाम से पालकी यात्रा निकाली गई। संत एंथोनी फाउंडेशन द्वारा निकाली गई इस पालकी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंगलवार शाम लॉयला चर्च से खूंचाडीह वापस लौट जाएगी पालकी यात्रा। इस अवसर पर संत एंथोनी फाउंडेशन के अनूप डेनियल ने कहा कि इटली के संत एंथोनी दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 13 जून को पालकी यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि संत एंथोनी फाउंडेशन का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। उसके बाद से उनकी पुण्यतिथि पर पालकी यात्रा निकाली जाती है। इसके पहले तक शहर के चर्च में संत एंथोनी दिवस नहीं मनाया जाता था। डेनियल ने कहा कि शाम को लॉयला चर्च से सोनारी खूंटाडीह स्थित चर्च के लिए पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ईसाई समुदाय के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा समाज के गरीब लोगों को समय समय पर सहयोग किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के अलावा बुजुर्ग लोगों को हर तरह का सहयोग किया जाता है। हम क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं और मैं आज 13 जून संत एंथोनी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं हर वर्ष की तरह। हमारी संस्था जो है संत एंथोनी फाउंडेशन जो 1947 में स्थापना किए थे, जब जमशेदपुर के चर्चों में संत एंथोनी का त्यौहार इतने जोरदार और धूमधाम से नहीं मनाया करते थे, तब से हमारी क्लब है और आज की डेट आज के दिन में उनके पालकी निकालते हैं। जो संत एंथोनी जो इटली के पदवा के रहने वाले संत थे और उनके त्यौहार के उसके नाम पे आज हम पर्व मना रहे हैं। मैं समाज सेवा करता हूँ, जैसा कि जरूरतमंद को जो बेहोशी वगैरह हुआ वो पहुँचा देते हैं, मेडिसिन की जो हेल्प पड़ती है उनको देते हूँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके किताब को भी व्यवस्था करता हूँ। ऐसे बहुत सारे सोशल वर्क हम करते हैं। जो लोग बहुत दुखी है, तकलीफ है, जिनकी कोई ज़रूरत है, जो बीमार है या जिनको कोई अपना अनाथ है, उनको मैं धर्म स्थान में पहुँचा देता हूँ। उनको रहना कलिंगा में खूंटाडीह में है हमारी क्लब संत एंथोनी फाउंडेशन, तो यहाँ पे है और ये यात्रा निकलेगी हमारी। अभी सुबह के टाइम में काफ़ी धूप है, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, 200 से 300 लोग आएंगे, मगर शाम को यही यात्रा फिर से निकलेंगी हमारे लॉयला चर्च से होके खूंटाडीह आएंगे कलिंगा मैदान पे। उस वक्त हमारे 2-4 हज़ार लोग आएंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।